प्लेटी हेलमेंट्स में लास्ट टाइम आपको बताया था, इसमें लार्वा के नाम लिख लीजिएगा। टीनिया सोलियम का लार्वा कौन कौन सा होता है, ठीक है, नाम याद रखना जरूरी है। प्लेटी हेलमेंट्स में जो लार्वा है, ऐसा कैट लार्वा हमको स्पीयर लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा, ये तीन लार्वा किसमें टीनिया सोलियम में है। और टेपवर्म के लार्वा हैं। ठीक है, इसके बाद आप लार्वा लिखिएगा फैसुला हेल्वेटिका का, लार्वा फैसुला लिवर फ्लू किसको बोलते हैं, फैसुला हेल्वेटिका का भी लार्वा। मेरे 5 लार्वा है उसमें। अक्सर में होता क्या है, लार्वा के नाम पूछ लिए जाते हैं, ये लार्वा किसका, समझ में आ रहा है। कुछ भी लार्वा आपको याद रखना जरूरी है। ये फैसुला हेल्वेटिका जो लिवर फ्लूइड है उसके लार्वा है। 5 लार्वा इसमें होती हैं लिवर फ्लूइड। अब इसके बाद स्टार्ट जल्दी लिखिए, इसके बाद एसके हेलमेंथ बताना है। बाद ये दोनों कंप्लीट करना है, एसके हेलमेंथ और एनविल्डा। लिख लिया इसको। एसके हेल्मेंथ में कई चीजें हैं, इंडो पैरासाइट भी है, फ्री लिविंग भी है, सब कुछ है। समझ में आ रहा है। आपको जो एस्केरिस पढ़ना है वो इंडो पैरासाइट पढ़ना है, बाउचुरिया पढ़ना है वो इंडो पैरासाइट। जो एग्जाम्पल बुक में दिए हैं वो इंडो पैरासाइट का दिया। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से प्लेटी हेलमेंथ में जो एग्जाम्पल दिया वो इंडो पैरासाइट का ही दिया है। लेकिन होते समय में याद रखना, देखिए एसके हेलमेंथ को राउंड बॉल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, राउंड बॉल। प्लेटी हेलमेंथ को क्या बोलते थे, फ्लैट बॉल। इनकी जो बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है, राउंडेड, राउंड बॉल नहीं, राउंड बॉल। सिलेंड्रिकल बॉडी होगा इनका, समझ में आया, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी और उनकी बॉडी फ्लैट होती थी। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट में एग्जाम्पल में क्या है, एस्केरिस है जो आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखा है, और बाउचेरिया, बाउचेरिया इससे क्या होता है, फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया। एलिफेंटियासिस जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। सबको पता है क्या चीज है ये, हाथी पाँव। मन में आ गया, एलिफेंटियासिस, बाउचेरिया, ब्रैकोफ्टी। अब देखिए यहाँ पर और चीजें जो है इसके अंदर में क्या क्या होगा, इसमें सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल। प्लेटी हेलमेंथ से स्टार्ट हो जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और बॉडी में कितना लेयर्स होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। प्लेटी हेलमेंथ से ट्रिप्लोप्लास्टिक स्टार्ट हो जाता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। बॉडी में सीलोम होगा, पालसीलोम। बॉडी में देखिए प्लेटी हेलमेंथ में कोई सीलोम नहीं था। कारण क्या था, प्लेटी हेलमेंथ में 3 लेयर्स तो था, एक्टोडर्म था, मेसोडर्म था और एंडोडर्म। किसमें, पिछले वाले की बात कर रहे हैं,
3 लेयर था ना, लेकिन मेसोडर्म बीच में से स्प्लिट नहीं किया था। तो जब स्प्लिट नहीं करेगा तो कोई सीलोम नहीं बनेगा। तो प्लेटी हेलमिंथ एसीलोमेट थे। एस के हेलमिंथ में क्या कहानी हुआ, इसमें एक्टोडर्म लेयर, एंडोडर्म लेयर है, मेसोडर्म भी है। मेसोडर्म पैचेस की फॉर्म में होती है। कैसे होती है, पैचेस की फॉर्म में। यहाँ पर मेसोडर्म लेयर एस के हेलमिंथ में पैचेस की फॉर्म में है, देख रहे हैं, टुकड़ों की फॉर्म में है। तो जो कैविटी बना तो सही, लेकिन कैविटी पूरा कंप्लीट नहीं बना, वो ढंग से कैविटी नहीं बना, स्पेस पूरा ढंग से नहीं बन पाया। देखिए बीच में ये सब लगा हुआ है, ये फाल्स सीलोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सीडोसीलोमेट है ये। सीडो मतलब फाल्स, सीलोम तो है लेकिन एक्चुअल सीलोम नहीं है ये। तो ये क्या है, सीडोसीलोमेट, सीडोसीलोमेट्स हैं, मतलब फाल्स सीलोम होता है। समझ में आ रहा है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कैसा होगा, कंप्लीट होगा। देखिए पिछले वाले में देखिए प्लेटी हेलमिंथ में एलिमेंट्री कैनाल थी या नहीं थी, बताइए। कुछ में देखिए जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट उसमें एलिमेंट्री या डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो थी उसमें किसमें, प्लेटी हेलमिंथ में, उस पर ये था कि एक ही माउथ था, ठीक है, मतलब माउथ और एनएस एक ही चीज था। यहीं से फूड जाता भी था, यहीं से वापस भी होता था। ब्लाइंड सैक एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग रहेगा, एक रहेगा माउथ, एक क्या रहेगा, एनएस। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल रहेगा ऐसे हेलमिंथ में। समझ में आ रहा है। लिखिएगा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, कंप्लीट होगा। एस्केरिस का एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, माउथ भी होगा और साथ में एनएस भी होगा, लेकिन 2 ओपनिंग होगा, एक माउथ और एक एनएस। जब एक ही ओपनिंग रहता है, उसी से भोजन जाता भी है, उसी से वापस भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कब तक इनकम्प्लीट था, पहली बार कंप्लीट यहाँ से शुरुआत हो रही है, फर्स्ट टाइम। ये क्या है, फर्स्ट टाइम यहीं से शुरुआत हो रही है। समझ में आ रहा है। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मस्कुलर फेरिंक्स, इसका एक स्पेशल फीचर है, मस्कुलर फेरिंक्स होता है इसमें, मस्कुलर फेरिंक्स। मस्कुलर फेरिंक्स जानते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इसका यूनिक फीचर है ये। एस के हेलमिंथ में फेरिंक्स का मतलब क्या होता है, ये माउथ है, इसमें एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस सब लोग देखते हैं लैब में होता है, एस्केरिस देखिए व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। उसमें जो माउथ होता है, हम लोगों में माउथ के आगे का हिस्सा क्या होता है, फेरिंक्स। ये हिस्सा क्या है, फेरिंक्स, जहाँ से खाना निकला जाता है, जहाँ से फूड को निकलते हैं, वो फेरिंक्स हिस्सा होता है, माउथ के आगे का हिस्सा। समझ में आ रहा है, ये हिस्सा। वहाँ पर भी जो फेरिंक्स होगा वो मस्कुलर होता है, ठीक है, मस्कुलर। वो फूड को तुरंत सक कर लेता है, क्या कर लेता है, सक कर लेता है फूड को। तो मस्कुलर फेरिंक्स का मतलब उसमें मसल्स हैं, मांसपेशियाँ लगी हुई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। इसका एक यूनिक फीचर है, मस्कुलर फेरिंक्स इसमें होता है, इसके हेलमिंथ राउंड को इस पर टिक कर लीजिएगा, मस्कुलर फेरिंक्स पे। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसे होगा, एक्सप्रेशन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। एच शेप का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें, एच शेप का इसका जो एक्सक्रीशन होगा उसमें एक सेल होता है, उसको बोलते हैं रीनेट सेल, और इसकी संरचना होती है एच की तरीके से, एच लेटर अल्फाबेट में, ठीक है। एच शेप सेल्स होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, रीनेट, RENNET, रीनेट सेल्स बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एच शेप सेल्स कहाँ होती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो एस के हेलमिंथ में होती हैं। कैसे, देखिए ये एस्केरिस की बॉडी में इस तरीके से लगा रहेगा, ये देख रहे हैं, एच शेप है, यहाँ पर होगा एक्सक्रीटरी कोर। ये क्या होगा, एक्सक्रीटरी कोर। कोर का मतलब समझ रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट एक कोर के रास्ते बॉडी से बाहर निकले। जैसे मान लो ये बॉडी किसकी है, राउंड वर्म की बॉडी है, एस्केरिस की बॉडी है, एक माउथ होगा, एक क्या होगा, एनस होगा, और एक क्या होगा, एक्सक्रीटरी कोर होगा।
समझ में आया? एक्सक्रीटरी पोर्ट से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, जैसे हमारी बॉडी में यूरिन बाहर निकलता है, समझ में आया? उसी तरीके से एक्सक्रीटरी पोर्ट से क्या निकलेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। तो एक जो सेल होती है रीनेट सेल, उसकी संरचना कैसी होती है? एच शेप, इसी में पोर लगा है एक्सक्रीटरी पोर, अब यहाँ से एक्सक्रीशन जब होता है इसी के रास्ते क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। तो एच शेप इसमें याद रखिएगा। जैसे प्लेटरी हेलमेट में एक्सक्रीटरी पार्ट क्या है? फ्लेम सेल्स होता है, वो भी तो सेल ही है, और ये क्या है? एच शेप सेल्स यहाँ पर होती हैं। वैसे आपको हर ग्रुप में हर फाइल में कुछ यूनिक फीचर मिलेगा, उसको याद रखना है। आगे देखिए, इसमें और क्या चीज़ होती है? मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जबकि प्लेटरी हेलमेट में क्या था? एक ही में था। टाइप वो क्या था? मोनोशियस। जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोशियस हो रहता है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब एक ही में मेल और फीमेल है। बाइसेक्सुअल कंडीशन है, हार्माफ्रोडाइट, 3 नाम होता है इसका। या तो आप कहिए मोनोशियस, या क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स है, मेल और फीमेल दोनों हैं। या तो इसको क्या बोलते हैं? हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट की वर्ड यूज किया जाता है। 3 नाम है बाइसेक्सुअल के, और भी नाम है। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलते हैं? मोनोशियस कंडीशन बोला जाता है। यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल एस्केरिस अलग है, फीमेल एस्केरिस अलग होता है, ठीक है? और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायोसियस। डायोसियस कंडीशन, समझ में आया? मेल और फीमेल क्या है? अलग अलग होते हैं, डायोसियस। और मेल और फीमेल को आप देख के पहचान सकते हैं, देख करके पहचान सकते हैं ये मेल है और फीमेल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेल की लंबाई कम होती है, फीमेल की लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये है मेल और ये क्या है? फीमेल है। समझ में आ गया? फीमेल की लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जब मेल और फीमेल को देख करके पहचाना जा सकता है, इसके लिए नाम यूज़ किया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब समझ रहे हैं? सेक्स के बेसिस पर 2 मॉर्फोलॉजी है। सेक्स के बेसिस पर एनिमल में 2 मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब आप देख करके एनिमल को पहचान सकते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। जब देख के पहचाना जाता है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। 2 तरीके का मॉर्फोलॉजी, एक छोटा है, इसमें एक क्या है? लंबाई ज़्यादा है। यहाँ पर होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है MORPHISM। मतलब जब देख करके मेल और फीमेल को पहचान लीजिए तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट में डायरेक्ट होगा, ठीक है? लिख लीजिएगा। और इनडायरेक्ट भी है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है, और डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट। यही बोलता है, यही चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा पूरे में, कहीं डायरेक्ट है तो कहीं इनडायरेक्ट है, दोनों तरीके का नहीं। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि जहाँ लार्वा बनेगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, राउंड वॉर्म लिखा है, एस्केरिस, वाउचेरिया है, बाइलेरियल वॉर्म, एंकाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म। 3 नाम है, ये 3 नाम याद कर लीजिएगा बस, ठीक है? खत्म हो गया। जितने भी फाइलम है, फाइलम में बस यूनिक फीचर याद रखिएगा। हर फाइलम का एक यूनिक फीचर। फाइलम में जाते एक ही चैप्टर में आपकी पूरा कर दिया गया। एक एनिमल किंगडम एक चैप्टर, उसमें दुनिया भर का बकवास दे दिया गया है, तब कितना याद करेंगे, ठीक है? तो 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइलम कोरिफेरा से लेकर के फाइलम क्या है? विनेरिया तक कॉमन चीज़, उसके बाद प्लेटी हेलमेट से थोड़ा अलग होने लगता है। तो वो चीज़ याद रखिएगा कि किसमें क्या, कहाँ से मटेरियल कैसी है, कहाँ सीलोम क्या है, किसमें कितनी बॉडी वॉल है, वो भी याद हो तो आसान चीज़ हो गया। बाकी यूनिक फीचर पढ़ लेना और एग्जाम्पल, ठीक है?
एनेलिडा देखिए, एनेलिडा, एनेलिडा को फाइलम एनेलिडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से बना है, उसका नाम है एनुलस। किससे बना है? एन्यूलस, एनुलस से बना है एनेलिडा, ठीक है। और एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग। क्या होता है? रिंग्स, समझ में आया? रिंग्स। अब रिंग्स से इसका क्या तात्पर्य है? आप अर्थवर्म पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी में देखते हैं इस तरीके से होता है, ये होता है। आपको जैसे देखने में लगता है कि अर्थवर्म की बॉडी में रिंग्स हैं, नहीं है। अर्थवर्म की बॉडी में जो सेगमेंट बनते हैं, सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट 1 2 3 4 सेगमेंट होते हैं। दो सेगमेंट के बीच में गड्ढा होता है थोड़ा सा ना, दो सेगमेंट के बीच में क्या थोड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, यही रिंग है। यही क्या है? रिंग है। मतलब एक रिंग दूसरा रिंग, दोनों के बीच में एक सेगमेंट, फिर अगला रिंग, दोनों के बीच में क्या? एक सेगमेंट आ गया। तो रिंग्स, ये रिंग्स हैं, इनके बीच में क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। तो रिंग्स क्या करती हैं? सेगमेंट बनाती हैं। रिंग्स की वजह से क्या होता है? सेगमेंट बन रहे हैं बॉडी में। जैसे मार्कर है, मार्कर की सरफेस क्या है? स्मूथ है। अभी इसी में जो है इस तरीके से थोड़ा सा डिप्रेशन काट दिया जाए, यहाँ पर इस तरीके से गड्ढा बना दिया जाए, यहाँ बना दिया जाए, क्या हो जाएगा? रिंग्स बन जाएंगी ना। इसी में थोड़ा थोड़ा रिंग्स बना दिया जाए, बीच में जो पार्ट रहेगा वो सेगमेंट हो जाएगा। तो एनुलस बोलते हैं। एनुलस का मतलब रिंग्स होता है। एनुलस से बना है एनेलिडा, उनकी बॉडी पर रिंग्स होती हैं। अब जो एनेलिडा है इसमें कई चीजें देखिए। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होंगे? फ्री लिविंग भी होंगे, फ्री लिविंग, ठीक है। मतलब एक्वाटिक भी होंगे। एक्वाटिक पानी में रहेंगे तो फ्री लिविंग रहेंगे, पानी में जो रहेगा वो क्या रहेगा? फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग का मतलब एक्वाटिक है। इसका कुछ एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी होगा और मैराइन वाटर वाला भी होगा, दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? मॉइस्ट सॉइल में भी रहेगा, मॉइस्ट इन मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी में भी रहेंगे। जैसे अर्थवर्म कहाँ रहता है? मॉइस्ट सॉइल में। और वाटर वाला जो क्या पढ़ेंगे? लीच। लीच कहाँ रहती है? पानी में रहती है। समझ में आ गया? तो एक्वाटिक का एग्जाम्पल क्या है? लीच है। और मॉइस्ट सॉइल वाले का एग्जाम्पल क्या है? अर्थवर्म हो गया। और कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। सम आर पैरासाइट्स, सम आर पैरासाइट्स। कुछ आपके इस फाइलम में पैरासाइट भी मिलेंगे। पैरासाइट कौन सा एग्जाम्पल? लीच। लीच पानी में भी रहता है और पैरासाइट भी है, ब्लड पैरासाइट है। कैसा है? ब्लड पैरासाइट है। एक्वाटिक भी है और पैरासाइट दोनों है। अंदर अर्थवर्म पैरासाइट नहीं होता है। ये कैसा पैरासाइट है? इंडो है कि एक्टो? इंडो है कि एक्टो पैरासाइट? एक्टो है। इंडो कैसे हो जाएगा? इंडो का मतलब लीच कभी बॉडी के अंदर घुसता है नहीं, ऊपर काटता है ना, ऊपर चिपकता है ना, ऊपर से ब्लड तक काटता है। तो जो ऊपर से बॉडी पर अटैच होगा वो एक्टो होगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो इंडो होगा। तो एक्टो पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट होता है। समझ में आ रहा है? और यहीं से लीच के बारे में और चीजें देख लीजिए। देखिए अभी एक साथ बता देंगे। ये हो गया बॉडी में सिमेट्री कौन सी होगी? अब वही कोई दिक्कत नहीं है, बायलेटरल सिमेट्री होगा, ठीक है। सीलोम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पहली बार ट्रू सीलोम यही डेवलप होगा, फर्स्ट टाइम। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे आप लोग? इसके पहले एसके हरमंत पढ़ा था, उसमें सीलोम फाल्स था। पहली बार ट्रू सीलोम यहाँ आएगा। तो सीलोम लिख लीजिएगा। सीलोम क्या है? ट्रू है, रियल वाला है। और फर्स्ट टाइम ही डेवलप हुआ था, फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो जो चीज जिस फाइलम में पहली बार आती है उसको जरूर याद रखना चाहिए। ये उस फाइलम में पहली बार शुरुआत हुई इस चीज की। सीलोम पहली बार ट्रू यहीं पर आया। आगे देखिए। फर्स्ट टाइम डेवलप, पहली बार एनिलिडा में ट्रू सीलोम डेवलप हुआ। आगे देखिए, बॉडी इनकी कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड, समझ में आ रहा है? और जो सेगमेंट होते हैं वो सेगमेंट बाहर से भी दिखाई देते हैं, अंदर भी सेगमेंट होते हैं। बाहर भी बॉडी आपको, अर्थवर्म की बॉडी बाहर से सेगमेंटेड दिखाई देती है ना, अंदर से भी बॉडी में पार्टीशन होता है।
अंदर से बॉडी में क्या होता है पार्टीशन। जैसे आर्थोन की बॉडी को आप सेक्शन काटेंगे आर्थोन में, तो आपको देखिए इस तरीके से बाहर सेगमेंट दिखाई दे रहा है और अंदर भी क्या है, अंदर भी पार्टीशन नजर आएगा। ये पार्टीशन अंदर तक रहेगा, सेगमेंट अंदर तक रहेंगे। तो जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइड हो जाती है, सेगमेंट से दोनों डिवाइड होती है, बाहर से भी डिवाइड होती है और अंदर से भी डिवीजन चलता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहाँ सेगमेंटेशन कैसा होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैसा है, मेटामेरिक है। मेटामेरिक का मतलब एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। और सेगमेंट को क्या बोलते हैं, मेटामर्स। सेगमेंट का नाम क्या है, सेगमेंटेशन से ये हो गया। और सेगमेंट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स। सेगमेंट का नाम होता है मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होगा इसमें, देखिए और चीज देख लीजिए, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो जब अभी तक लंग्स नहीं आया कहीं, तो रेस्पिरेशन होता है जनरल बॉडी सरफेस से। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे वो ऑक्सीजन लेता है, उसकी जो सरफेस होती है अर्थवॉर्म की, जो स्किन होती है वो गीली रहती है हमेशा, क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है ना स्किन। उसी स्किन से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन होगा जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस। आप स्किन भी लिख सकते हैं, स्किन से होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। डाइजेशन के लिए वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होगी, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल पहली बार कहाँ डेवलप हुआ, हर चीज पे टिक कर लीजिए। आप नोट्स लिखेंगे तो जो चीज जहाँ पहली बार आया उसको हाईलाइट करके लिख लीजिए, इस फाइल में पहली बार आया। डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार कंप्लीट कहाँ हुआ, एसके हेलमेंथ में। तो पहली बार वहाँ हो गया तो यहाँ पर भी कंप्लीट रहेगा ना, तो आगे कंप्लीट ही चलेगा। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट। ये सब रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। अब आपको इसमें समझना है लोकोमोशन, कैसे लोकोमोशन होता है, ठीक है, कैसे चलते हैं एनिलिट्स। एक और चीज एक्सक्रीशन देखिए, एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन एसके हेलमेंथ में एक्सक्रीशन एक्स शेप सेल से होता था, ठीक है। यहाँ एक्सक्रीशन होगा क्या बताएगा, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रिडिया होता है। अब नेफ्रिडिया के टाइप होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया होता है। सेप्टल है, इंटेगमेंट्री है, फेरेंजियल, 3 तरीके का नेफ्रिडिया। आप खाली नाम लिख लीजिएगा, बस नाम लिख लीजिए। आपको में 3 तरीके का नेफ्रिडिया मिलेगा, सेप्टल नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है। और क्या है, फेरेंजियल, फेरेंजियल नेफ्रिडिया और इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया, इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया। ये अर्थवॉर्म में 3 तरीके का नेफ्रिडिया मिलता है। सेप्टल का मतलब जान रहे हैं कहाँ होगा, ये अर्थवॉर्म की बॉडी थोड़ा और पड़े होंगे ना, तो अर्थवॉर्म की बॉडी को ये सेप्टा होता है बीच में, ये तो सेप्टा के दोनों तरफ देखिए, सेप्टा के दोनों तरफ, ये सेप्टा इसके इधर और इसके इधर, सेप्टा के इधर और इधर। ये अगर पार्टीशन है बीच में, अर्थवॉर्म की बॉडी में पार्टीशन लगा है, तो इसके इस साइड में और इस साइड में नेफ्रिडिया होगा, वो क्या होगा, सेप्टल वाला होगा, ठीक है। फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहाँ होगा, फेरिंक्स रीजन में। अर्थवॉर्म की बॉडी में भी तो फेरिंक्स होता है, माउथ के बाद अगला हिस्सा कौन सा आता है, फेरिंक्स। अर्थवॉर्म की बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो माउथ रहेगा, माउथ के अगले बाद अगला हिस्सा क्या रहेगा, फेरिंक्स। समझ में आ रहा है। तो फेरिंक्स में जो नेफ्रिडिया होगा, फेरिंक्स के आसपास नेफ्रिडिया फेरेंजियल हो गया। इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया का मतलब स्किन पर होता है, कहाँ होता है, स्किन। जो स्किन होती है उसी को इंटेगमेंट बोलते हैं, बॉडी का कवर। तो स्किन में जो नेफ्रिडिया होंगे वो इंटेगमेंट्री। वैसे नाम से आपको समझ में आ जा रहा है। अब पढ़ना इसमें देखिए,
एग्जाम्पल पढ़ना है और लोकोमोशन जो आपकी बुक में है वही तक सीमित भी रखना है। पहले होता क्या था, पहले जब जानते हैं CPMT होता था, किसी को पता होगा, नीट जवाब आया है तो CPMT होता, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था पहले डिफरेंट था, NCERT पैटर्न हो गया ना। पहले यूपी बोर्ड का सिलेबस में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ये पूरा पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाती थी। एक अगर एनलिडा पढ़ाना 4 दिन तक एनलिडा पढ़ाया जाता था, 5 दिन तक एक फाइलों 5-5 दिन, इतना डीप डिटेल अर्थवर्म का पूरा बॉडी, इसमें जितने सिस्टम है सारा पढ़िए, ठीक है, लीच का बॉडी सारा सिस्टम पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिटेल थी, वो कंप्रेस कर दिया बहुत अच्छा होता है। CPMT पूरा आता था एकदम, इतना ज़्यादा किंगडम पोर्शन इतना ज़्यादा पूछा जाता था, बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता था, जो आप BSc लेवल तक पढ़ेंगे आप BSc वहाँ इंटर में पूछ लेते क्योंकि बुक में था, यूपी बोर्ड की किताबों में लिखा था पहले। आगे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इसमें क्या दिया है, लोकोमोशन एंड एनालिटिक्स। आपको मैं 3 एग्जाम्पल एनालिटा में बता रहा हूँ, तीनों में लोकोमोशन कैसे होता है, कैसे वो चलते हैं, ध्यान सुनिए। एक है एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप नीरिस, नीरिस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सैंडवॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, सैंडवॉर्म कहाँ रहता है ये रहता है मैराइन है, समुद्र में, क्या है ये मैग्मेटिक है और मैराइन वाटर में रहेगा, मैराइन वाटर, ठीक है। तो कभी कभी सैंडवॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि सैंड जो होती है, बालू होती है, उसमें घुस जाता है और इस तरीके से बड़ों में रहता है, बड़ों में सैंड होता है, एक्वेटिक बॉडी के नीचे सैंड होता है ना, बालू सैंड में रहता है, सैंडवॉर्म बोला जाता है। मैराइन एनिमल है ये नीरिस, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे इसमें अर्थवर्म, अर्थवर्म समझ में आ गया। और तीसरा क्या है इसमें लीच, तीनों में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या होता है, अब ध्यान से सुन लीजिए, बुक में मेंशन किया गया है लीच होता है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, लोकोमोशन बाई, इससे होगा लोकोमोशन। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है, ये क्या है, नीरिस का डायग्राम है, ठीक है, समझ में आया। एक चीज और इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा इसमें, इस फाइलम का एक स्पेशल फीचर है, सबसे पहली बार सिर सबसे पहली बार यही बना, क्लियर सिर। हेड बनने की शुरुआत कहाँ से हुई कोई बताएगा, शुरुआत प्लेटीहेल्मन से, लेकिन सिर क्लियर नहीं बना था, क्लियर समझ रहे हैं। फीता कृमि में आप क्लियर सिर नहीं देख पाएंगे, एस्केरिस में आपको सिर ढंग से नहीं दिखाई देगा, वो सिर ही है, सिर जैसा लगता है लेकिन सिर क्लियर नहीं दिखता है, क्लियर कट सिर यही देखिएगा, हेड सबसे पहली बार समझ में, एनलेट्स में और सबसे उसमें कहाँ नीरिस में दिखाई देगा। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस फाइलम का इम्पॉर्टेंट फीचर, डिस्टिंक्ट हेड फाउंड इन एनालिट्स, एनालिट्स में एकदम क्लियर कट सिर दिखाई देता है, समझ में आ गया। और सिर बनने की शुरुआत इसको बोलते हैं सिंपलाइजेशन, वो होता है प्लेटीहेल्मन से स्टार्ट। इसमें नीरिस जो है ये चलता कैसे है, पैरापोडिया, बुक में मेंशन किया गया ना। पैरापोडिया क्या है, जो पतवार होता है, नाव को खेने वाला जो पतवार है, उसी तरीके से इसकी बॉडी में पैर लगे होते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया लिख लीजिएगा, पैरापोडिया। और इसी पैरापोडिया पर कुछ स्ट्रक्चर लगा होता है, इसको आप सीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीटी। तो पैरापोडिया भी होता है और सीटी से भी होता है, दोनों चीजें हैं, पैरापोडिया एंड सीटी, समझ में आ रहा है। सीटी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया पर ही लगे होते हैं, ठीक। अर्थवर्म में, अर्थवर्म कैसे चलेगा, अर्थवर्म में देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सीटी, सीटी जानता है कोई, प्रेशर कुकर वाला सीटी नहीं है, सीटी देखिए क्या है, अर्थवर्म, थोड़ा अभी इसको समझा देंगे, वो टाइम टेकिंग हो जाता है। देखिए अर्थवर्म की बॉडी है, अर्थवर्म की बॉडी में पैर दिखाई देता है, नहीं दिखता है, पैर उसका होता है, कैसे,
अर्थवर्म की बॉडी, जब अर्थवर्म चलता, ध्यान सुनिए, बात नहीं करिए इधर, इधर देखो जी। अर्थवर्म जैसे ये है, केचुआ है, ये बैठा है, जब इसको चलना होता है तो आप गौर से देखे होंगे, ये अपने बॉडी के जो सेगमेंट होते हैं आगे वाले, उनको सिकोड़ता है। पहले आगे वाले सेगमेंट को सिकोड़ेगा, फिर पीछे वाले सेगमेंट को खींच के आगे ले आएगा, तो आगे वाले सेगमेंट को बढ़ा देगा, होता है ना। ये बॉडी है, आगे के कुछ एंटीरियर सेगमेंट को सिकोड़ेगा, ठीक है। सिकोड़ने के बाद उसको आगे बढ़ाएगा, पीछे वाले सेगमेंट को सिकोड़ करके आगे ले जाएगा, ऐसे चलता है। ये होता है, ये होता कैसे, देखिए अर्थवर्म की बॉडी है, अर्थवर्म है, सुनिए ध्यान से, आगे का सेगमेंट उसने सिकोड़ा, आगे के जितने सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट किया, ध्यान सुनिए, अपने अंदर से पैर निकालता है, जमीन में धंसा लेता है, जमीन में क्या करता है, धंसा लेता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे के सेगमेंट सिकोड़ रहा है, पीछे के सेगमेंट को भी आगे खिसकाना है, तब तक आगे वाला भाग जाएगा आगे, ऐसा नहीं होता। आगे के जो सेगमेंट होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पैर निकालेगा, सीटी जमीन में धंसा लेगा, पकड़ बना लेगा, इसके बाद पीछे के सेगमेंट को खींचेगा, तो जो पीछे के सेगमेंट खींच करके आगे आ जाएंगे, तो उनके सीटी, जो पीछे के सेगमेंट की जो सीटी होती है उनको निकाल करके धंसा देगा, आगे के सेगमेंट की जो सीटी धंसे हुए थे उसको ऊपर कर लेगा, तो आगे बॉडी बढ़ा लेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा, फिर से समझ लीजिए, हाँ समझ गए ना। पैर निकालता है, पकड़ बनाने के लिए पैर को निकालेगा, सेगमेंट से धंसा लेगा, ठीक है, ताकि पीछे का सेगमेंट खिसका के जब तक आगे नहीं ले आएगा, जैसे पीछे का सेगमेंट खिसक करके छूट जाएगा, पीछे के पैर निकाल करके धंसाएगा, आगे के पैर उठा लेगा और आगे बॉडी को आगे बढ़ा देगा, ऐसे करता है। तो ध्यान से सुनिए, सीटी होती है एस शेप में, काइटिन का बना हुआ, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एस शेप काइटिनियस स्ट्रक्चर है। सीटी क्या है अर्थवर्म में, एस शेप होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिनियस स्ट्रक्चर है ये। काइटिन तो सबको पता होगा ना, ये दिखाई नहीं देते, जब अर्थवर्म चलेगा तभी सीटी निकालता है, अदरवाइज वो अंदर की रहता है, समझ में आ रहा है। ये हो गया सीटी से। और एक चीज और, अर्थवर्म की बॉडी में खाली सीटी नहीं है, इसकी बॉडी सिकुड़ती है और फैलती है, तो जब तक बॉडी सिकुड़ेगा नहीं तब तक वो चलेगा नहीं। तो बॉडी को सिकुड़ता कैसे है, बॉडी में इसके दो तरीके का लेयर होता है, लेयर समझते हैं, मसल्स की बनी हुई लेयर होती है, एक होता है सर्कुलर मसल्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर क्या होता है, ध्यान सुनिए, अगर मसल्स ऐसे लगे, जितने सेगमेंट हैं उसमें मांसपेशियां ऐसे लगी है, देख इसमें, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मसल लेयर। तो एक चीज और, एक तो लोकोमोशन इससे होता है, दूसरा लिखिएगा मस्कुलरिस से, मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। दो तरीके का मसल है, सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। जो मसल्स ऐसे लगी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मसल, और जो मसल्स लंबाई में लगी होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो उसकी बॉडी में दो तरीके का मसल लगा होता है, ऐसे मसल जो सेगमेंट में गोलाकार लगी होती है, ठीक है, वो सर्कुलर हो गया, जो मसल्स लंबाई में होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। यही दोनों मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तब अर्थवर्म की बॉडी के जो सेगमेंट हैं वो छोटे होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। समझ में आ गया। अब बताइए, ये वाला जब जो है सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर का मतलब लेयर है, उसमें सर्कुलर मसल्स हैं। सर्कुलर मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बॉडी मोटी होगी या पतली होगी, सोचिए। एक्चुअली ये वाली मसल्स है सर्कुलर मसल्स, जब वो सिकुड़ेंगी तो अर्थवर्म की बॉडी पतली होगी कि मोटी होगी, मोटी होगी। कैसे हो जाएगा, ऐसे मार्कर में सोचिए, मार्कर में सर्कुलर मसल ऐसे लगा है, वो सिकुड़ रहा है तो पतला होगा मार्कर ना, पतला होगा ना, बॉडी पतली। अर्थवर्म जब चलता है तो अपनी बॉडी को पतला भी करता है, मोटा भी करता है, समझ में है। तो इसमें होता क्या, देखिए, ये वाली जब मसल्स, ध्यान सुनिए, जब ये वाली मसल्स सिकुड़ेंगी, जब ये वाली मसल सर्कुलर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बॉडी पतली होगी, ठीक है। ये वाली मसल्स जब सिकुड़ेंगी, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में लगा है, लंबाई में जब ये सिकुड़ेगा तो बॉडी मोटी होगी, ये सिकुड़ेगा मसल्स तो थिकनेस बढ़ेगा। अरे इसी को सोचिए, अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल को खींच दीजिए तो बॉडी पतली हो जाएगी ना, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में लगा है
लंबाई बढ़ेगी ना। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लंबी लंबी मसल्स जब वो फैलती हैं तो आर्थों की लंबाई बढ़ती है। जब वो सिकुड़ेंगी तो आर्थों की लंबाई घटेगी, और लंबाई घटेगी तो मोटाई बढ़ेगा। ये क्लियर है ना। लंबाई जब घटेगा तो मोटाई नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। उसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। जब ये सिकुड़ेगा ये वाला मसल्स तो थिकनेस क्या होगी, घटेगी, लेंथ बढ़ेगा। और जब ये फैलेगा मोटाई बढ़ेगी। तो ऐसे ही होता है अर्थवर्म जब बॉडी खींचता है ना तो ये दोनों लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है। समझ में आ गया। हाँ, रिट्रैक्टेड सीटी जो है रिट्रैक्टेड होता है। रिट्रैक्टेड का मतलब बाहर निकल, बताया था ना। रॉस्टेलम जो टीनिया सोलियम होता है, फीता कृमि उसका जो सिर होता है, सिर पर एक जो है ट्रायंगल लगा होता है रॉस्टेलम, उस पर कांटे लगे होते हैं। रॉस्टेलम रिट्रैक्टाइल होता है, अंदर भी चला जाएगा बाहर भी निकल जाएगा। तो एक चाकू आता नहीं है बच्चों वाला जो अंदर हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, रिट्रैक्टाइल वही होता है। ऐसे सीटी रिट्रैक्टाइल हैं, सीटी बाहर भी निकल जाती है, काम पड़े अंदर भी चले जाते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आर्थवर्म में सीटी होती है और क्या होती है, ये लेयर है, ठीक है। लीच में भी यही सिस्टम होता है। मस्कुलरिस लेयर है, मस्कुलरिस लेयर, वहां पर भी मस्कुलरिस लेयर। लीच में भी देखिए बॉडी ऐसे सिकुड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट फैलेगा। समझ में आ गया। तो लीच में लोकोमोशन किससे होता है, मस्कुलरिस लेयर से होता है। कभी लीच में सीटी नहीं होता, याद रखिएगा। लीच में सीटी नहीं। समझ में आ गया। क्यों नहीं है, लीच पानी में रहता है। क्या पानी में पकड़ बनाने के लिए सीटी निकालेगा? पानी में कैसे पकड़ बनाएगा, ये पानी है तो जो जमीन पर रहता है वो सीटी निकाल करके पकड़ बनाएगा। वहाँ पर सीटी नहीं है। यहाँ पर क्या है, मस्कुलरिस है, ठीक है। और साथ में सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स हैं। सर्कल्स का मतलब जब लीच कहीं चिपकता है बॉडी पर, ठीक है, तो उसमें दो सकर हैं, एक एंटीरियर सकर, एक पोस्टीरियर सकर। सकर का मतलब जानते हैं, चिपकने के लिए। लीच आपकी बॉडी पर जब चिपकता है तो दो सकर होते हैं, आगे मुंह के पास सकर, एक पीछे सकर होता है, दोनों से चिपक जाता है। तो सकर होते हैं दो, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। समझ में आया। तो हम मस्कुलरिस लेयर है, सकर से सीटी एब्सेंट लिख लीजिएगा। सीटी एब्सेंट होता है इसी में, बाकी दोनों जगह सीटी है। यहाँ पर भी सीटी है, इसमें भी, वहाँ सीटी एब्सेंट होता है। पैरापोडिया आपको खाली नीरिस में मिलेगा, इसी में मिलेगा। उन सब में पैरापोडिया नहीं होता है, वहाँ पैरापोडिया नहीं है। नीरिस का डायग्राम देख रहे हैं, पहला डायग्राम नीरिस का डायग्राम है, दूसरा डायग्राम किसका है, लीच का डायग्राम है। लीच का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हिरुडिना। क्या होता है लीच का साइंटिफिक नेम, हिरुडिना। लिख लीजिएगा, हिरुडिना, नाम याद होना चाहिए। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेरिटिमा पोस्टुमा। पता है, पेरिटिमा पोस्टुमा, पेरिटिमा पोस्टुमा। और कुछ जानकारी इनके बारे में, एक और जानकारी। नीरिस की बॉडी में सेगमेंट कितने होते हैं, 80 से लेकर के 120 सेगमेंट होते हैं। लिख लीजिएगा इसकी बॉडी में। समझ में आ गया। फिक्स नहीं होता है बॉडी में, सेगमेंट फिक्स नहीं है। कुछ नीरिस में 80, कुछ में 85, कुछ में 100 सेगमेंट। ठीक, आर्थवर्म की बॉडी में भी 80, लगभग 100 से 120 सेगमेंट होते हैं। 100 से कितने होते हैं, 120 सेगमेंट होते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन लीच की बॉडी में सेगमेंट फिक्स होते हैं, 33 सेगमेंट फिक्स रहेगा। 33 से इधर नहीं होना है, 33 सेगमेंट टोटल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस सेगमेंट में सेगमेंट की संख्या फिक्स होती है, लीच में होती है 33 सेगमेंट होता है। और वो क्या होता है, फिक्स, इतना ही होगा। समझ में आ गया। नर्वस सिस्टम, आगे देखिए जो लिखा है होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी रहेगा, और हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में कितने भाग हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो है, ठीक है ना। तो अर्थवर्म की बॉडी में या एनलिट्स की बॉडी में क्या होता है, एक ब्रेन होता है छोटा सा,
और ब्रेन के बाद में होता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड अगर पढ़ा होगा तो देखिए, जैसे अर्थवर्म की बॉडी हो गया, अर्थवर्म की बॉडी में जो सिर होता है, सिर में सबके ब्रेन होता है, हमारे भी सिर में ब्रेन है। इसके बाद हमारी बॉडी में ब्रेन है, इसके बाद में जो वेंट्रल जो नर्व जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में। कहाँ है? पीछे रीढ़ की हड्डी में है। अर्थवर्म में ऐसा नहीं होता है। अर्थवर्म में क्या होता है, जो ब्रेन के बाद आगे जो नर्वस सिस्टम का भाग होता है, हम लोगों की बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं, उसमें बोलते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखिए नर्वस सिस्टम में दो भाग, एक भाग क्या हो गया? ब्रेन हो गया। एक क्या है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। लिख लीजिए इसको, फिर से लिख लीजिए। ब्रेन आगे है, ऊपर जो है नहीं होगा। वेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसी ब्रेन से नीचे वेंट्रल नर्व कॉर्ड नीचे की साइड में होती है, लोअर साइड, ऊपर नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होगा, बीच में होता है एलिमेंट्री कैनाल। बीच में क्या रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के नीचे रहेगा नर्वस सिस्टम, और वो डबल रहेगा, रस्सी की तरीके से रहता है। कॉर्ड का मतलब होता है धागा या रस्सी, तो धागे की तरीके से डबल संरचना रहेगी, एक धागा इधर और एक। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल सरफेस पर नर्व कॉर्ड होता है डबल, और एक होता है ब्रेन। दो चीज होती है इसमें नर्वस सिस्टम। ये डायोसियस है कि मोनोसियस? अर्थवर्म। अर्थवर्म मोनोसियस है। अर्थवर्म में मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में है, टेस्टिस और ओवरी एक ही बॉडी में होता है, ठीक है। लेकिन जो है नीरिस जो है वो डायोसियस है, लिख लीजिएगा। ये नीरिस क्या है? डायोसियस। ये है डायोसियस, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होगा, और अर्थवर्म में क्या होगा? मेल और फीमेल एक ही में है। ये है मोनोसियस, एक ही में है। मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में होते हैं। साइंटिफिक नेम लिखा है सबका, नीरिस हो गया, पेरिडिमा हो गया, हेलोडिना हो गया। ब्लड सकिंग पैरासाइट। नींद आ रही है जी? मतलब अगर नींद आ रही है तो इसके लार्वा के नाम लिखिए। देखिए लार्वा कहाँ कहाँ है? इसमें कोई लार्वा नहीं है, लिखिएगा नो लार्वा। यहाँ पर लार्वा नहीं होता, अर्थवर्म में कभी लार्वा नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और बीच में भी कोई लार्वा नहीं है, नो लार्वा। समझ में आया? लार्वा कहाँ है? यहाँ है। यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लार्वा का नाम लिखिएगा, ट्रोपोफोर लार्वा। ट्रोपोफोर लार्वा, ये लार्वा है, इसका नाम है ट्रोपोफोर। समझ में आया? नीरिस का खाली लार्वा होता है बस, और किसी में लार्वा नहीं है। बीच में ही लार्वा है। आगे बता दें, टाइम हो तो आगे का फाइनल कंप्लीट कर दें थोड़ा सा। टाइम होगा। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइटेलम कोई जान रहा है? क्लाइटेलम किसी ने पढ़ा है? क्लाइटेलम, क्लाइटेलम कोकन जहाँ बनता है, कोकन। अर्थवर्म की बॉडी को आप देखते हैं, अगर लेयर में अर्थवर्म देखा होगा तो अर्थवर्म की बॉडी ब्राउन कलर की होती है ना, उसमें एक ऊपर का भाग कुछ ज़्यादा ही ब्राउन दिखाई देता है। ये हिस्सा ऐसा होता है 14, 15, 16 सेगमेंट। सेगमेंट नंबर 14, 15, 16 ऐसा होता है कि ज़्यादा गाढ़ा ब्लैक, मतलब कुछ ब्लैकिश दिखाई देता है, ब्राउन नहीं होता, कुछ ब्लैकिश दिखता है। कभी देखिएगा, फोटो देखिएगा, अर्थवर्म का मोबाइल में फोटो देखिएगा, उसमें आपको दिखाई देगा सेगमेंट नंबर 14, 15 और 16। ये सेगमेंट ऐसा है जो बाकी सेगमेंट से डिफरेंट दिखाई देता है, डार्क कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इसको बोलते हैं क्लाइटेलम सेगमेंट। क्लाइटेलम सेगमेंट, क्लाइटेलम सेगमेंट का मतलब है ये इसमें कोकन का फॉर्मेशन होता है। कोकन, अब कोकन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर जाते हैं, अंडा बनता है, तो अंडे की सुरक्षा करने के लिए कवर होता है, उसी को बोलते हैं कोकन।
कुकन, तो वो कवर इसी से बनता है, कवर इसी से, कवर समझना है। जैसे आर्थ्रोम की बॉडी में स्पर्म आया, स्पर्म बनेगा ना, अंडा बनेगा, वो दोनों कहीं फर्टिलाइज करेंगे, तो फर्टिलाइज जब करते हैं तो कुकन में करते हैं, याद रखिएगा। कहाँ करते हैं? कुकन एक संरचना है, उसी में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा उसमें, और उसी में क्या होगा? डेवलपमेंट चलेगा, विकास चलेगा। जैसे बर्ड्स में जो चिड़िया होती है घोंसला बनाती है अंडे की सुरक्षा के लिए, वैसे ये क्या है? कुकन बनाएगा सुरक्षा करने के लिए बाहर। सेगमेंट फिक्स है, 14, 15, 16 फिक्स सेगमेंट होता है। 3 ही सेगमेंट में कुकन, उसी को 3 सेगमेंट में ही कुकन बनता है। इसी सेगमेंट का नाम क्लाइटेलम है, इसीलिए बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले बुक में नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका, देख लीजिए कैसे आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट देख लीजिए, कुकन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये देख रहे हैं मार्कर, इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कैप के आगे का हिस्सा, इसको आप खोलिए, कुकन है क्या है? ये वाला ये क्या है? कुकन सेगमेंट कौन सा? कुकन नहीं, सॉरी, क्लाइटेलम। ये सेगमेंट कौन सा है? क्लाइटेलम। इसको आप ऐसे मानिए क्लाइटेलम सेगमेंट हुआ, ये वाला सेगमेंट क्लाइटेलम हुआ। आर्थ्रोम की बॉडी में जब, क्योंकि बाइसेक्सुअल, ये अपने अंदर से अपना स्पर्म अपने ओवा से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। सब जितने बाइसेक्सुअल होते हैं, क्या वो अपना सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने जाते हैं? अरे बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कभी? जनरली होता है, क्रॉस होता है। कोई भी आप फ्लावर ले लीजिए, रोज का फ्लावर ले लीजिए, ठीक है, सारे फ्लावर मैक्सिमम क्या है? बाइसेक्सुअल है, एंडोशियम बैक्टीरिया सब है उसके अंदर, अपना पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा, दूसरे का पॉलन ग्रेन आएगा। रोज है तो दूसरे रोज का पॉलन ग्रेन इस पर आएगा, तब फर्टिलाइज होगा। आर्थ्रोम में भी ये होता है, आर्थ्रोम हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों इसके पास हैं, अपना स्पर्म अपने अंडे से फर्टिलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? स्पर्म पहले बन गया, अंडा बाद में बना हुआ है, एक ही टाइम पर बनना चाहिए ना। आपको कंडीशन बताया था ना मैंने कि अगर फर्टिलाइजेशन होना है अपने अंदर, होना है सेल्फ, तो जिस समय मेल गैमेट बन रहा है उस समय फीमेल गैमेट रेडी होना चाहिए। आर्थ्रोम में ऐसा होता नहीं है, मेल गैमेट इसमें पहले बन जाएगा, अंडा बाद में बनेगा, तो हुआ क्या? दूसरा आर्थ्रोम आएगा, दूसरा आर्थ्रोम आएगा, उसका स्पर्म इसमें जाएगा, इसका स्पर्म इसमें जाएगा, अपने स्पर्म की अदला बदली कर लेंगे। इसमें अंडा पहले से, स्पर्म भी आ गया स्पर्म, समझ में आ रहा है? स्पर्म आगे कॉपरेशन के बाद अब स्पर्म अंडा मिलेगा, क्या होगा? जाइगोट बनेगा। उसको सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो कुकन है, ये कुकन इसी सेगमेंट से बनता है, सेगमेंट 14, 15, 16। महुआ देखते हैं, महुआ देखते हैं, सेम महुए की स्ट्रक्चर होती है कुकन की, सेम स्ट्रक्चर, बस कलर डिफरेंट होता है। सेम स्ट्रक्चर महुआ है, महुए में होता क्या है? दोनों किनारा जुड़ा होता है। आर्थ्रोम क्या करता है? आर्थ्रोम बीच में देखिए, आर्थ्रोम की बॉडी है, सेगमेंट नंबर 14, 15, 16 सेगमेंट है, इसको आप क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम। वो सेगमेंट ये है, ये वाला सेगमेंट, ये कुकन बाद में बना है। 14, 15, 16 क्या हो गया? क्लाइटेलम हो गया। जब इसको कुकन बनाना होता है तो सेम महुआ स्ट्रक्चर बनाएगा बाहर, देखिए जैसे महुआ होता है, इसमें महुए को फिट कर दें, यहाँ तक ले आए, बन गया कुकन सेम। और उसको जब कुकन बाहर करना होता है तो कुकन बन गया ना, अपनी बॉडी को खिसका के बाहर ले आएगा, कुकन जमीन पे आ जाएगा, कुकन जमीन पे आ जाएगा, बॉडी पूरी ऐसे निकाल लेता कुकन में से। इस सेगमेंट पर 3 सेगमेंट से कुकन बनाया उसने, अपनी बॉडी को सिकोड़ करके बाहर खींच लिया, कुकन जमीन पर पड़ा गया, अंडा उसमें आ गया, समझ में आ गया? जाइगोट उसमें आ गया, वहाँ डेवलपमेंट चल रहा है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल की एक्सटर्नल? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, याद रखिए। फर्टिलाइजेशन कुकन में है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं। कहानी बहुत बड़ी है इसकी, फर्टिलाइजेशन बॉडी में नहीं होता, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कुकन में होता है, समझ आगे? डेवलपमेंट बाहर चलता है। एक लाइन आप लिखिएगा, अभी बोल रहा हूँ, लिखिए, कहाँ पर है? इन आर्थ्रोम, आर्थ्रोम में लिखिएगा सेगमेंट नंबर 14, 15, 16। In earthworm segment number 14, 15, 16 called क्लाइटेलम। इसको क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम बोलते हैं। अर्थवर्म में ठीक है, क्लाइटेलम बता रहे हैं, और ठीक है बता रहे हैं। 14, 15, 16 segment called क्लाइटेलम, ठीक है, which helps in
फॉर्मेशन, जो क्या करेगा, कोकन बनाएगा। कोकन वही महुआ शेप स्ट्रक्चर हो गया, विच हेल्प इन द कोकन फॉर्मेशन। अब कोकन में क्या होगा, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन इसी में होगा। समझ में आ गया। यहाँ लिखिएगा इन द कोकन fertilization of sperm and ova occurs. Fertilization of sperm and ova occurs, and development of zygote. Fertilization भी होगा और development भी चलेगा। Fertilization and development occurs. समझ में आ गया। यहाँ पर क्लाइटेलम नहीं है, लिखिएगा, इसमें कोई क्लाइटेलम नहीं है, नो क्लाइटेलम। यहाँ क्लाइटेलम नाम की चीज नहीं होती है, और यहाँ होता है रीच में, इसमें क्लाइटेलम होता है सेगमेंट नंबर 9 to 11 में होता है। इसमें लिखिएगा सेगमेंट 9 to 11 में क्लाइटेलम होता है, और फिक्स नहीं होता, क्लाइटेलम बनता यहाँ शुरू से रहेगा, वहाँ बनेगा क्लाइटेलम। वहाँ क्लाइटेलम जब ब्रीडिंग होता है उस समय बनता है। आप लीच की बॉडी को देखे होंगे, यहाँ देखिए, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्लाइटेलम, नहीं दिख रहा है। जब ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तब बनेगा क्लाइटेलम, डेवलप होता है। तो क्लाइटेलम यहाँ ब्रीडिंग सीजन में डेवलप होता है। लिखिएगा यहाँ जो क्लाइटेलम है ना, वो 9 to 11 सेगमेंट लिखे हैं, वहाँ लिखिएगा ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन, ब्रैकेट में, ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन। शुरू से नहीं रहेगा क्लाइटेलम, इसमें बनेगा जब ब्रीडिंग स्टार्ट होती है तब, उसके बाद गायब हो जाएगा। और अर्थवर्म में शुरू से परमानेंट क्लाइटेलम दिखाई देता है। अब देखिए अर्थवर्म का डायग्राम दिया ही नहीं है, जो डायग्राम इनको देना चाहिए। हाँ अच्छा, उसका लिखो। आगे में देखिए अर्थवर्म की आगे डिटेल, अर्थवर्म में बहुत फुल डिटेल आप किसमें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल अर्थवर्म की पढ़ेंगे। जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है ये डिटेल आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी, टाइटल में वहाँ एक बार फिर से बताया जाएगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, अगली बार दो फाइलम अगली बार कंप्लीट हो जाएंगे। कितना दिन हाँ बंद कर दो।